नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदित वंदे वंदारु मंदार इंदिरा मंदिरा महा इंदिरा मंदिरा जेतबेले इंद्रदुम्न भाव भक्ति आज निमग्न हो जाइछंती प्रति मुहूर्त प्रति समय केवल मुनि ऋषि ब्राह्मण पंडित मानक संगरे समय बिताउछंती प्रभु को कोठी पाइबाकू हबो केमिति पाइबाकू हबो ए कथा केवल चिंता करूछंती। तेणु समस्ते केवल गोटे कथा कहती हे राजा जदि प्रभु को पाइबाकू इच्छा जेमिति मुनि माने तपस्या करूछंती घोर तपस्या करूछंती जेमिति कि आहार मैथुन निद्रा सबु त्याग कर देइछंती आपण गोटे काम करंतु से बानप्रस्थ ग्रहण करंतु आउ चली जातु अरण्य को चली जातु आउ सेठारे तपस्या करंतु आउ तापरे तपस्या पूर्ण हेले आपण प्रभु को निश्चय पाइबे। तेणु इंद्रदुम्न कहउछंती हे मुनि माने हे ऋषि माने आज प्रभु मते जन्म देइछंती राजकार्य करिबा पई मते जो कार्य संपादन करिबा पई देइछंती मते से कार्य को संपादन करने को पड़ो मो मुंड उपरे जो बोझ देइछंती जो दायित्व देइछंती तेणु ताकू आगे संपादन करने पड़ो। तेणु ए संसार भितर रही ए समस्त प्रजा मान को पालन करी मु प्रभु को केमिति पाइबी एमिति तो अरण्य को गले तपस्या कले अनेक दिन पर्यंत तपस्या करने को पड़ो आउ प्रभु को पाइबा को हेले आहार मैथुन निद्रा सबू त्याग करने को पड़ो। ये कथा तो जना शुणा हेले जड़े परिवार भितर रही जड़े राज्य भितर रही प्रजा मानक समस्त सुख को देखी तापरे जदि आमे भक्ति करिबा जदि प्रभु को पाइबा पाई चेष्टा करिबा ताले केमिति पाइबा। तेणु आज मुनि माने कहउचंती ब्राह्मण देवता माने कहउचंती हे इंद्रदुम्न तमे केवल गोटे कथा करि पारिबो जे सत्य न्याय धर्म ये सब को आपणेबा को पड़ो जीवेर दया समस्त प्रति दया भाव रखिबा पाई पड़ो दया क्षमा रखी आग को गले प्रभुंकर कृपा निश्चित हम आउ तुमको बाट मिल प्रभु को पाइबार बाट तुमको मिल। तेणु इंद्रदुम्न प्रजा मानकर सुख स्वाच्छंद्य कथा चिंता कले दिने राजा इंद्रदुम्न राति रे सोईछंती आउ सेही समय एक दिव्य रूप को दर्शन करिसंती नीलमाधवंकर रूप दर्शन करिसंती आज राजा इंद्रदुम्न आउ नीलमाधव कहउचंती हे राजा तमे तमे मते खोजुछ आउ पाइबा पाई चेष्टा करूछ हेले पाउना गोटे काम कर मु नीलमाधव रूपरे नीलगिरीर नीलकंदर रे विराजमान करिछि तेणु हे राजा तमे आस आउ गोटे बड़ देउलटे तैयारी कर आउ ये बड़ देउलटे तैयारी करी एइठी मोर ए माधव रूप को स्थापन कर कहीं ए संसार रे तमे होछ मोर परम भक्त तेणु तमे जिते शीघ्र पार शीघ्र मो पाखक चली आस मु ए कल्पवट मूले रही नीलगिरी नीलकंदर रे कल्पवट मूले मु विराजमान करिछि तेणु तमे तमे जिते शीघ्र मो पाखक आस मु तुमको अपेक्षा करिछि इंद्रदुम्न कहीं तमे पुरा मोर परम भक्त ए कथा जेतेबेले इंद्रदुम्न श्रवण करिसंती निद्रारे सेतेबेले चमकी पड़िले हठात तांकर निद भांगी गला रात्रिर पाहांता प्रहर रे जो स्वप्न देखा जाए ता नित्यांत सत्य होता है जिते राजा इंद्रदुम्न को स्वप्नादेश है जे मते डाकुछंती माधव मते मो नारायण डाकुछंती आउ से नीलगिरीर नीलकंदर रे विराजमान करिसंती आउ मते सेटिकी डाकुछंती ये कथा ताको मुंड को विचलित करदेला
ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା, ଅବନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ ମାଳବ ଦେଶରୁ ଏ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦର କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗା ସିଏ ଏ କଥା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନା ଖାଇଲେ ନା ଶୋଇଲେ ନା ଆଉ କିଛି କଲେ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରିଲା ଯେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବି, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା, ରାଜାଙ୍କର ବିଚଳିତ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ମାନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାର କାରଣଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ମାନେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକି ତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କୂଟ। କାହିଁକିନା 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଲୀଳାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଆଜି ବିଚଳିତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି, କେମିତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ନିଜେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ମାଳବ ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ଏମିତି ବିଚଳିତ କାହିଁକି ହେଉଛ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅତିଥି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ବିଚଳିତ ହେଉଛି। ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ର କଥା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା, ସବୁ ତୀର୍ଥର କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନୀଳମାଧବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଯଦି ଶୁଣିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କୁହନ୍ତୁ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁହନ୍ତୁ ଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଧବ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକି ତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସବୁକିଛି କରି ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପବଟ ଅଛି। ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ଏ ଯଦି ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିଯାଏ, ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ପ୍ରଳୟ ଘଟିଯାଏ, ସବୁ ଜୀବ ଜଗତର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା ବନ ପର୍ବତ ସବୁକିଛି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ एकमात्र से कल्पवट ही जीवित रहिबो। काईकिना बटस्य पत्र सपुटे शयनं बालं मुकुंदं मनसां स्मरामि। से
बटर पत्र उपरे बाल मुकुंद रूप विराजमान करिसंती प्रभु नारायण। आउ से बटमूल बसीचंती नीलमाधव रूप है। तेणु एमती गोटे क्षेत्र से क्षेत्र को समस्त को समस्ते जीवा संभव नुहे। तेणु से एक विचित्र तीर्थ विचित्र क्षेत्र जो क्षेत्र में पहुँचले सेठी जन्म जन्मर पाप सेठी धोई हो जाए। आ जानिछ से क्षेत्रर महिमा मु तो वर्णना करि परिबिनी कारण तेणु मु तो सन्यासी लोक मु सबु क्षेत्र में बुली सबु तीर्थ जाऊँगी हेले ये तीर्थ को आसवा परे जेमिति मते आ कोठिक जीवाक इच्छा नहीं। ये कथा शुणिबा परे आज इंद्रद्युम्नकर आकांक्षा बढ़ी जाइछि। तेणु मुनिकर ए सुंदर कथा को शुणी आज इंद्रद्युम्न चिंता करुछंती जे निश्चित भाव में सन्यासी ए अतिथि सन्यासी निश्चित सबकिछि जानिछंती मते यही केवल बाट बतई पारिबे जे कौ जगार से क्षेत्र। तेणु मते से क्षेत्र को जीवाक पड़िबो। तेणु पचारुछंती इंद्रद्युम्न हे सन्यासी मते बे कहंतु से क्षेत्र को जीवाक हेले केमिति जीवाक पड़िबो आउ केमिति कोन करिबाकू पड़िबो मते कहंतु जहाँ दरकार हबो मु ताहा करिबी। तेणु आज सन्यासी कहउछंती हे राजा इंद्रद्युम्न तमे गोटे काम कर से क्षेत्र को प्रथमे जाओ जड़े दूत को पठाओ से क्षेत्र महिमा सबकिछि भल भाव बुझी सुझी से आपण को खबर दब तापरे आपण से जगह को जाई आपण नीलमाधव को दर्शन करि परिबे। एक कथा सुनिबा परे आज सन्यासी चली जाइछंती राजा को पाखरु। एथर राजा समस्त पंडित मानकु समस्त मंत्री पारिषद गण मानकु डाकी विचार करुछंती जे आमे कोन करिबा से क्षेत्र को किए जीव प्रथमे किए जीव आउ सब किछि बुझी मो पाखु को फेरी आसीबो। तेणु आज राजा इंद्रद्युम्न सन्यासी को विदाय देइछंती। सन्यासी जहाँ जहाँ सब कही गले सब कथा को आज चिंता करुछंती जे से स्वप्न रे जहाँ सब देखिथिले नीलमाधव रूप को दर्शन करथिले आ नीलमाधव ताको कहिथिले हे राजा तमे एठिक आस आ गच्छ इंद्रद्युम्न। तेणु ए कथा को सुनी से विचलित होते जिते सन्यासी पाखर खबर शुणिले। तेणु आउ टिके से क्षेत्र महिमा को जानिबा पाई इच्छा प्रकाश कले। तेणु ए क्षेत्र महिमा केमिति जानिबी। तेणु राजांकर जने कुल पुरोहित तांकर भाईंकर नाम होछि विद्यापति। से मध्य जने सामान्य नुहंती प्रभुंकर परम भक्त। तांक भितरे केवल प्रभुंक भाव प्रभुंक भक्ति आ मुखरे अनवरत श्लोक प्रभुंकर स्तुति गान करुथांती। तेणु एमिति जने धर्मपरायण व्यक्ति जने थिले जहाँकर नाम होछि विद्यापति। तेणु कुल पुरोहित कहउचंती मोर भाई अछि जे कि से समस्त शास्त्र पुराण रे पारंगम आउ ए सब क्षेत्र महिमा ताकू मध्य जଣା अछि। तेणु विद्यापति की डका जाऊ आ से ही एकमात्र नीलमाधवकर संधान करिपारिबे। तेणु विद्यापति की डका गला। विद्यापति आसी पहुँची जाइछंती राजा इंद्रद्युम्न पाखरे। पुरोधांकु चाहिन कहंती दुख मने पुरुष तम दर्शने करिबी मुकेने। जय जय जगन्नाथ जगतरनाथ जय जय जगन्नाथ जगतरनाथ। विद्यापति आम्भर कनिष्ठ सहोदर क्षेत्रे पठाइबा ताकु आए नूरूपवर। नाथ नाथ जगन्नाथ जगतरनाथ नाथ नाथ जगन्नाथ जगतरनाथ।
राजा इंद्रदुम्नकर विचलित भाव को देखी आज कुलपुरोहित कहते हे मणिमा मोर गोटे सान भाई अच्छी जहाँकि जार ना हूँ विद्यापति आउ से हूँ अत्यंत धर्मपरायण आउ से ही केवल प्रभुंकर संधान करुच्ची प्रभु कौटी अच्छा सी खोजुची तेणु आपण जदि ताकू आदेश देवे जे से जीव आउ नीलमाधवकर संधान नहीं कि आसिबो पुरुषोत्तम क्षेत्र संधान नहीं कि आसिबो सबु कथार संधान नहीं कि आसिबो तेणु आपण ताकू ही पठेई दियंतु। तेणु एक कथा सुनी राजा इंद्रदुम्न खुशी हो जाइछंती। एते कई पुरोहित निज पुरे गले विद्यापति भाई किसे समस्त कहिले विद्यापति भाई किसे समस्त कहिले विद्यापति भाई किसे समस्त कहिले ता सुनी हरस चित हेले तपोधन राजा को निकटे बेगे कले से गमन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। तेणु विद्यापति जेतेले भाई पाखर शुणिले राजा इंद्रदुम्न डकई पठेइछंती तेणु पचारुछंती भाई राजा मते कहीं डकैले तेणु समस्त कथा को वर्णना करी कहउछंती हे विद्यापति राजा इंद्रदुम्न आज विचलित होउछंती कहीं ना ताकू गोटे स्वप्नादेश आसीछि जे नीलमाधव रूप रे प्रभु कोउटी विराजमान करिछंती आउ प्रभु ताकू डाकुछंती हे इंद्रदुम्न मो पाखकू आस मु तुमको अपेक्षा करिछि मो पाखकू आस इंद्रदुम्न। तेणु से आज विचलित होउछंती इंद्रदुम्न कोउटी पाइबे तेणु से तुमको आज से कार्य को संपादन करने को पड़ो राजांकर कार्य को संपादन करने को पड़ो से तुमको डकई एक कथा शुणी विद्यापति को आखि लुहरे भरीगला कहीं रोगी खोजुला जा वैद बतेइला से विद्यापति होउछंती प्रभुंकर परम भक्त आ जड़े प्रभुंकर संधान रे बाहर से क्षेत्र संधान रे बाहर ताठारु बड़ कथा किछि नहीं। तेणु तेणु आज विद्यापति कहउछंती आज मो जीवनटा धन्य हो गला जिते इंद्रदुम्न मते एते बड़ कार्य को करिवार दायित्व देइछंती ताको मु निश्चित पालन करी। तेणु संगे संगे धाई धाई जाई पहुँची जाइछंती इंद्रदुम्न निकट में जिते इंद्रदुम्न निकट में पहुँची गले विद्यापति को देखी खुशी हो गले राजा खुशी हो गले इंद्रदुम्न आउ विद्यापति को देखी लुह छल छल हो गला इंद्रदुम्नकर लुह छल छल करी कहउछंती हे विद्यापति ए मन भितर उठिथिबा समस्त प्रश्नर उत्तर तमे केवल समाधान करि पारिबो देखिथिबा स्वप्न को तमे केवल मोर साकार करि पारिबो विद्यापति। तेणु तेणु आज मोर समस्त दायित्व तुम उपरे रहिला जेतेबेले इंद्रदुम्न विद्यापति की देखिछंती विद्यापति को आखिरे आखि मिसी जाइछि कहीं जड़े भक्त परम भक्त प्रभुंकर आउ जड़े मध्य परम भक्त भक्त भक्तकर जिते मिलन हुए से दुई आखिर मिलन होगला जमी भावधारा सृष्टि हुए सेमती आज भावधारा सृष्टि होती। तेणु विद्यापति की जाबुड़ी धरी कांदुंट इंद्रदुम्न तेणु आज भक्त आउ भक्तर मिलन होती जड़े प्रभुंकर परम भक्त को आउ जड़े प्रभुंकर परम भक्त विद्यापति इंद्रदुम्न आज कोलाकोली होती जमी भावधारा आज झरी पड़ुची उपरे थाई देवता माने दर्शन को देखुचंती जे लीलामय ठाकुरंकर लीला कार्य आरंभ होब यही दुई जनक माध्यम तेणु समस्त देवता माने सहयोग करने आकाश मार्ग छुट्टी आसी मर्त्य भुवन को समस्ते कहीं ना कहीं सब निज निज रूप को परिवर्तन करी आज केमिति प्रभुंकर लीला होब से व्यवस्था करुछंती नारद ठारू आरंभ करी समस्त देवता माने उपस्थित रहउछंती। तेणु आज इंद्रदुम्न विद्यापति की जाबुड़ी धरी कांदुछंती आउ कहउछंती हे विद्यापति भक्त इंद्रदुम्न राजा
देखी धातिकारे कांदी कांदी कहिले से गद गद सोरे कांदी कांदी कहिले से गद गद सोरे कांदी कांदी कहिले से गद गद सोरे सुन देव विद्यापति मोर निवेदन यद्यपि आपण क्षेत्रे करती गमन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ निर्णय करीन स्थान कुहतु मोहरे तेबे जानिबि सुदया अछि भृत्य ठारे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ तेणु आज जिते भक्त भक्तर कोलाकोली होईछि राजा इंद्रद्युम्न कांदी कांदी कहउछंती हे विद्यापति समस्त कथा को वर्णना करी कहउछंती राति जहाँ स्वप्न देखिली डाकुछंती मते माधव हे इंद्रद्युम्न तमे आस मो पाखक आस मुपुरा तुमको अपेक्षा करिछि तेणु ए स्वप्न मते आज विचलित करुछि विद्यापति ए स्वप्नटा मते विचलित करुछि मु कौन करिबि तेणु नदी रे बुड़ी जाउथिबा लोक कुटाक्ष को आश्रा कला भली मु आज समस्त पाखक जाऊँगी समस्त को पचारुची समस्त ऋषि मान पचारुची ब्राह्मण मान पचारुची पंडित मान पचारुची हेले सठिक उत्तर मु कहा पाखु पाई पारुनी हे विद्यापति जदि तमे मो कार्य न करिबो ताले जीवनटा को मु हारी देबी विद्यापति कहीं से गोटे स्वर मो मन को सब बेले आंदोलित करुची हे इंद्रद्युम्न तमे मो पाखक आस मु तुमको अपेक्षा करिछि इंद्रद्युम्न तेणु कोठी पाइबी मो प्रभु को हे विद्यापति तमे एई मुहूर्त रे जाओ आउ मो नीलमाधवकर संधान करी तमे फेरी आस मु जानिछि तमे मते सठिक वार्ता दे पारिबो ए कथा सुनी आज विद्यापति को आखि मध्य छल छल हो जाइछि एते दिन पर प्रभुंकर कार्य करने को पड़ो तेणु या ठारू बड़ भाग्य कौन अच्छी तेणु विद्यापति खुशी हो जाइछंती आउ राजा को कहउछंती हे राजा इंद्रद्युम्न आज आपणक दयारु मु आज नीलमाधव को संधान रे बाहरी निश्चित जीवी तेणु एबे विद्यापति बाहरिले कि नहीं आ विद्यापति कुआडे गले नीलमाधव को संधान पाइले कि नहीं सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी विराम दवा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 शरणं महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 शरणं महाबाहु 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 रक्षणं जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां।